हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे जो है कि क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो है कि हमारी चौथी सीरीज है, यानी कि चौथा जो है कि क्लास है। और इसके बाद इसके पहले बता दें दोस्तों, तो आपको जो है थ्योरी वाली क्लासेस मैंने सभी करा दी हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो। और क्लास 6, 7, 8 पूरी एनसीईआरटी नोट्स के साथ मैंने आपको कराया है और वहीं से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस नोट्स के अंदर से ही है, बिल्कुल कोई भी बाहर से नहीं आया है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है कि क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आज का कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, या शिक्षा जो है गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, या फिर केवल शिक्षित व्यक्तियों का जो है कि जीवन का अधिकार है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है वह एक मौलिक अधिकार है और जीवन का आधार से संबंधित है। और क्यों संबंधित है उसका रीजन जो है कि आपसे पूछा है। तो चार आपके सामने ऑप्शन रहे, इसमें से कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि शिक्षा जीवन है या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो ये पॉइंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। ना ही शिक्षा जीवन है, ठीक है, और केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार नहीं है, तो ये पॉइंट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षा जो है गरिमामय जीवन में क्या करती है, गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि जनहित याचिका यानी कि पीआईएल द्वारा डैश आई है, किसमें न्याय मिलने में बढ़त आई है, न्याय मिलने में बाधा आई है, न्यायिक सक्रियता में गिरावट आई है, या सरकारी कामकाज में बाधा आई है। तो जनहित याचिका द्वारा क्या हुआ है, तो बता दें दोस्तों, जनहित याचिका के द्वारा न्याय मिलने में जो है कि क्या हुआ है, तो बढ़त आई है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार द्वारा रखा गया किसके द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये आपका रखा गया था किसके द्वारा, तो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यह जो है कि विचार रखा गया था कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी समुदाय, जाति या धर्म के हों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है, यानी शून्यकाल से, प्रश्नकाल से, सार्वजनिक काल से, या विशेषाधिकार काल से। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है, तो यह शुरू होता है आपका प्रश्नकाल से। किससे शुरू होता है, प्रश्नकाल से शुरू होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा क्या किया गया है, उल्लंघन हुआ है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 यह कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या होता है। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है क्या ऐसे करने से, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, संसार का ध्यान जो है गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, या इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बनेगा कि अगर हम आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप यह होता क्या है, तो इस प्रकार के समूहों के प्रति क्या होता है, भेदभाव होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जाँच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सक्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। जैन, सिख,
आंग्ल, भारतीय या मुस्लिम। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए जो है कि न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका किया गया था किसके लिए, तो मुस्लिम जो है कि ठीक है, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए जो है कि ये किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक घरानों, गैर सरकारी संस्थाओं या नागरिक समाज। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंध होने के कारण अब मीडिया को भी स्वतंत्र नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है कि सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश थे। आदिवासी कार्यकर्ता थे, पर्यावरणविद थे, पटकथा लेखक थे या मानव विज्ञानी थे। तो ये आपके क्या थे, तो सीके जानू एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्या थे, तो आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, दादन व्यवस्था है तो जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है या फिर जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, या जहां व्यापारी अप्रिम राशि देता है, उत्पाद प्राप्त करता है, या जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो यहाँ पे दादन व्यवस्था उसको कहते हैं जहाँ पर क्या करता है, व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो ये दादन व्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71 और यहाँ से जो है एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन शुरू होता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दिया है कि शिक्षा बिना बोझ की 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों के अधिगम को कैसा होना चाहिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, या व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञानों के अधिगम को कैसा करना चाहिए, अगर हम शिक्षा बिना बोझ के देखें तो सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका 71 का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन या लिखित परीक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। ये जो है सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 यानी कि अन्य पद्धतियों के साथ साथ इस पद्धति का क्या करना चाहिए, समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूहरचना सबसे ज़्यादा उचित होगी, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना होगा, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कथित शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। देखिए ये पॉइंट तो होगा नहीं, वहाँ पर केवल हैंड आउट्स देने और व्याख्या करने से भी नहीं होगा और ना ही अच्छा व्याख्यान देने से होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 73 का, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना ये सबसे जो है कि अच्छा पॉइंट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74 और एनसीएफ से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसमें भी पूछा गया है कि दिया है कि एनसीएफ 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई है जो कि आज्ञाकारिता और ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। वहीं राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। यह राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। यह राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि राजनीतिक विज्ञान जो है राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। इस वजह से जो है इस शब्दावली का क्या होना चाहिए, प्रयोग किया जाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन,
समूह शिक्षण की बात करते हैं तो समूह शिक्षण स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। या संसाधनों, रुचि और विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। या शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा बनाएगा समूह शिक्षण का कि संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों का द्वारा क्या है, यह शिक्षण है, समूह शिक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है, यह मापने के लिए। या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। या यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। या शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं को भविष्यवाणी करना। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 की। विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध करने के लिए कि किस सीमा तक जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। इस वजह से आकलन का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, किसमें, सामाजिक विज्ञान में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है तो बच्चे के अनुसार शिक्षण। या शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। या बच्चों के अनुभवों एवं विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। या व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। 77 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो देखिए बच्चे के अनुसार शिक्षण, ये पॉइंट बनेगा नहीं। उसके बाद है यहाँ पर अगला पॉइंट है कि शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को समझाए, तो ये पॉइंट भी नहीं बनेगा। वहीं बच्चों के अनुभवों एवं विचारों को उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है। कि वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। या वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। या वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। या वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को क्या करती है, सम्मिलित करती है। यहाँ पर दिया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकें जो है बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए कौन से किस पद्धति का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययन एवं वर्णनों का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, संश्लेषण, बोधन, विश्लेषण, कौशल। यह आपका किस में आएगा, तो ये आता है आपका, ये जो आपका लिखा गया है यहाँ पर कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, तो ये है आपका बोधन। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यपुस्तक में वर्गित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्या करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। या शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। या शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। या शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ना ही हम शिक्षक को विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि वे इन पर जो है कि पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं, और ना ही विवादास्पद प्रकरण को हटा दें, और ना ही व्याख्यायित करना करें जैसा कि बिल्कुल पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है,
कि यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम कैसा होना चाहिए? चर्चा उन्मुखी, मुक्त अंत, व्याख्यान विधि या परियोजना उन्मुखी। तो सिंपल सी बात है, यह कैसा होना चाहिए? तो चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है? समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, शब्दों को जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल जो है कि अनुप्रयोग एवं वर्ग विस्तार, या चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वर्ग विस्तार जो है मौखिक तर्कड़ा से क्या है? संबंधित है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है सबसे उपयुक्त होगा? पहला है श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच, व्याख्यान और स्पष्टीकरण, या वृत्त चित्र दिखाना। 83 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो सबसे अच्छा ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाना जो है ये बिल्कुल सही होगा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े किस अध्ययनों पर क्या करती है? चर्चा करती है। और वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? संकल्पना को समझने की योग्यता, निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, या मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर दिया है कि जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करती है, तो यहाँ पर वह कर रही है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, इस पहलू पे वो बल दे रही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। प्रश्न उत्तर तकनीकी जो है काफ़ी जो है कि प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है अधिक अनुशासित कक्षा को, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को, या परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को, या विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को। 85 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को क्या करेगी? यह सुनिश्चित करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी और कथन पद्धति। 86 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कहानी और कथन पद्धति। अगला क्वेश्चन नंबर 87, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। विभाजित करना बिल्कुल ही गलत है और प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए केवल। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है सहयोगी अधिगम को प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? बच्चों को वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? 87 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है, या फिर सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों को समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं, या अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। 88 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक क्या करते हैं? परिवेश बनाते हैं। ये सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में
बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली होने वाला है? तो दिया है कि परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण पद्धति या कक्षीय चर्चाएं। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा आपका राइट आंसर क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण पद्धति जो है इसके लिए बिल्कुल सही होगा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी जो है मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को क्या कर सके, समझ सकें। तो मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को हल करना, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी पुस्तक में चिपकाना, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा। उन्हें मौसम के तत्वों के प्रति संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना या नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या बनेगा 90 का? तो यहाँ बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ पाएंगे। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल इसके लिए सही होगा। ठीक है, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात की जा रही है, यहाँ पर संकेत की बात की जा रही है और यहाँ पर केवल कार्यपत्रक की बात है। सबसे ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से जो है कौन सा उसमें से चारों में से बिल्कुल बेहतर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन आज किया और डेली बाय डेली 30 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आप चाहते हैं डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट करना और जो है एग्जाम में अपने अच्छे जो है रिजल्ट को लाना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जिसमें रहेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद।